चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी भारत के अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है और यहाँ के कई इलाके जैसे ओयंग, मापन एंड पोतरांग में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स एंड ब्रिजेस भी बना दिए हैं, जिसका यूज करके चाइना का प्लान है 2049 तक अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा बनाना। एंड ये सब हम नहीं कह रहे, ऐसा क्लेम किया है अरुणाचल प्रदेश के अपन सबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर के पास रहने वाली ना ट्राइब के लोगों ने। एंड ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसे समझने से पहले ये समझो कि ये है ना ट्राइब के लोग जो अरुणाचल में यहाँ बॉर्डर के पास टास्किंग सेक्टर में कई सालों से रहते हैं। इन्हीं की सोसाइटी ना वेलफेयर सोसाइटी ने सबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के डिप्यूटी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम सबमिट किया, जिसमें उनके प्रेसिडेंट केरू जैदर ने कहा कि हमारी एंसेस्ट्रल लैंड जिस पे कुछ साल पहले तक हम हंटिंग और खेती करते थे, आज उसे चाइना ने अपने अंडर लेके वहाँ पे कई ब्रिजेस एंड मिलिट्री पॉइंट्स बना दिए हैं एंड अब हम वहाँ नहीं जा पाते। इस क्लेम के साथ उन्होंने चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ फोटोज भी सबमिट किए एंड ये कहा कि ये पूरी डेवलपमेंट लास्ट 6 सालों में हुई है। ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा कि उनके एरिया के साथ साथ और भी एरियाज में चाइना अंदर घुस चुका है, जिनके नाम और एक्टिविटीज आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ये सारे क्लेम्स ना ट्राइब वालों ने तो कर दिए, पर इंडियन आर्मी ने इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये सारी डेवलपमेंट्स बॉर्डर के इस पार नहीं बल्कि उस पार की है। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा कि वो इन क्लेम्स को वेरीफाई करेंगे, जिसके बाद अरुणाचल के कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अगर वेरीफाई किया ही नहीं तो क्लेम रिजेक्ट कैसे कर दिया। अब इससे पहले आप में से कुछ लोग ना ट्राइब वालों को एंटी नेशनल बोलो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ना ट्राइब ने कहा कि उन्हें इंडियन आर्मी पे कोई डाउट नहीं है, वो हमारी कई सालों से रक्षा कर रहे हैं, पर इस पर्टिकुलर मामले में उनकी स्पीड एंड एफर्ट्स थोड़े कम रह गए, बिकॉज ऑफ विच ट्राइब इज लूजिंग देयर लैंड इंच बाय इंच, डे बाय डे। अब सवाल ये है कि क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश में इंटरेस्टेड है? तो जी इसका जवाब है हाँ। पिछले साल एक इंडियन कपल लंदन से जापान ट्रैवल कर रहा था एंड उनका चाइना के शंघाई में लेओवर था, जिस दौरान उन्हें चाइनीज ऑफिशियल्स ने 18 घंटों के लिए डिटेन कर लिया, क्योंकि उनमें से उस महिला के पासपोर्ट पर उनका बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश इंडिया लिखा था, जिसे उन चाइनीज ऑफिशियल्स ने एक्नॉलेज ही नहीं किया, ये कह के कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया नहीं बल्कि चाइना का पार्ट है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को ज़ैंगनाम या साउथ तिब्बत बुलाता है और 2023 में इंडिया ने चाइना में हो रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम से भी पुल आउट कर लिया था, क्योंकि चाइना ने हमारे 3 अरुणाचल प्रदेश से आने वाले एथलीट्स को रेगुलर वीजास देने की जगह स्टेपल्ड वीजास दिए। यूएसए की पेंटागन रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के लिए ताइवान की तरह ही एक कोर इंटरेस्ट है, जिसे वो 2049 तक अपना हिस्सा बनाना चाहता है। एंड अब जाते जाते आप ये बात भी समझ लो कि चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी काफी इंटरेस्टेड है, जहां नजर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जल्द ही बांग्लादेश से म्यांमार और फिर चाइना तक एक कॉरिडोर बनाने वाला है। अभी तक